कबीर जी कह रहे हैं क्या, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, बेश्याना चिन चाया रे। कबीर जी कहते डर भी लगता है, हंसी भी आती है। काफी पुरानी बात है, तब पैसा आने में होता था। तो उतनी पुरानी बात है, एक दिन की समय की बात है, आने में तब धन आता था। तो एक बाबा थे महात्मा, उनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। ऐसे संत रामदास, उनके एक सेठ इनके शिष्य थे, बड़े सेठ साहूकार थे, को पैसे वाले थे। तो सेठ जी के घर में बेटे का विवाह था। तो बेटे का विवाह था, धूमधाम से होना था। तो बेटे के विवाह में अपने गुरुजी को बुलाया, रामदास जी को निमंत्रण दिया, गुरुदेव विवाह है तो शादी में आना। पुराने जमाने की बात है, तब 8 आने की 4 आने चलते थे, 25 पैसा। तो 8 आने, वो चवानी 8 आने का जमाना था, आने में पैसा रहता था। तो उस जमाने में तब वो नाचने वाली उस विवाह के कार्यक्रम में आई थी 300 रुपया, मतलब आज के 2-3 लाख रुपए, क्योंकि वो पुराने जमाने के 300 रुपया बहुत बड़े सेठ साहूकार पर होते थे। उस जमाने में जिसके पास 300 रुपया होते थे, बहुत बड़ा सेठ साहूकार। तो नाचने वाली आई 300 रुपया में। गुरुजी शादी में गए इसलिए कि बेटी बहू को आशीर्वाद दे दूंगा, बेटे को बहू को, और कुछ अपना गृहस्थ धर्म का उपदेश देकर आऊंगा, कुछ संस्कार भी सुना कर आऊंगा। भैया लेकिन विवाह में गए। अच्छा अब बताओ, अब शादी हो घर में तो किसी को कोई बाबा का प्रवचन सुनेंगे क्या? शादी के दिन तो सब अपने मस्त थे, कोई आल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई बोतल में मस्त, कोई पीकर मस्त था। तो शादी में तो होता यही है। तो सब अपनी मस्ती में थे। तो गुरुजी को लगा बाकी तो सब ठीक हैं, लेकिन ये शायद शाम के समय लगेगा, तब थोड़ा सा प्रवचन करूंगा, कुछ अच्छा उपदेश करूंगा। लेकिन वो तो तब महाराज गुरुजी परेशान हुए जब पता चला सेठ जी ने तो मनोरंजन के लिए नाचने वाली बुलाई। उस जमाने में 300 रुपया, वो अपना नंगा नाच नाचती रही। तो नाचने वाली पहले तो कपड़े कम पहनती है, अंग प्रदर्शन ऊपर से करती है। तो नाचने वाली नाच रही थी, और जो लोग कथा में कभी बैठते नहीं, ऐसे लोग पूरी बोतल पी करके नोट लुटा रहे थे। ये लोग कथा में नहीं आते, 10 रुपए का दान नहीं करेंगे। और कहीं नाचने वाली आ जाएं तो मंजे से जो उठ नहीं सकता वही सबसे पहले ठुमका लगाएगा। वहां पर औरतों के लिए तो जगह भी नहीं बचती होती है। तो औरतों के लिए क्या कहते हैं? कथा कीर्तन। तुम तो बस कथा करो, कीर्तन करो। और आदमी कहते आदमी कीर्तन नहीं करता, वो तो सीधा तांडव करता है पीकर, है सच्चिदानंद भगवान की। तो केवल औरतें कथा कीर्तन करने, औरतों को कथा कीर्तन करना चाहिए, आदमी के लिए सीधा तांडव होता है। और आपने देखा भी हो, शादी विवाह हो तो आदमी इतना तांडव करता है, वो खा पी करके फिर डीजे भी ना बजे, वो जनरेटर की धुन में नाचते हैं। उन्हें जनरेटर भी डीजे ही लगता है, सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज पूरी रात तो नाचने वाली पर नोट लुटते रहे। अब पूरी रात बीत गई, नोट लुटाते लुटाते सुबह का समय हुआ। अब गुरुजी की विदाई हुई। ध्यान देना, नाचने वाली और गुरुजी की विदाई एक साथ। तो नाचने वाली को के लिए तो महाराज वो अपना बढ़िया जयपुरी साड़ी, शायद महंगी आती होगी, हमें तो कभी खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं, और भगवान की कृपा से कभी पड़ेगी भी नहीं, सच्चिदानंद भगवान की। तो वो जयपुरी साड़ी बहुत महंगी, और 300 रुपया में आई थी। तो बढ़िया सी सुंदर जयपुरी साड़ी, और उसके ऊपर 300 रुपया उस जमाने में। और गुरुजी के लिए कहते लठदार कपड़ा। लठदार जानते हैं आप दुकान पर जाओ तो दुकानदार बड़े चतुर है, कैसा कपड़ा चाहिए तो लोग कहते हैं पंडित जी को दान देना है। तो ऐसा कपड़ा होता है महाराज, वो ना पंडित जी के काम आता है, ना पंडित जी के खानदान में किसी के काम आता है, वो लठदार कपड़ा ऐसा ही मिलता है। पंडित जी कह रहे। तो नाचने वाली के लिए जयपुरी साड़ी, ऊपर से 300 रुपया, और गुरुजी को
जिन्होंने गौशाला भी देखनी है, मठ मंदिर भी देखने हैं, भंडारा भी देखना है, आश्रम की सेवा भी देखनी है, तो ऐसे गुरुजी के लिए 30 रुपया। आप विचार करो, जयपुरी साड़ी उसमें 300 रुपया, और गुरुजी के लिए लठदार कपड़ा उसके ऊपर 30 रुपया। तो गुरुजी सर पकड़कर बैठ गए। गुरुजी क्या कहते हैं कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्य नाच नचाया रे। आंखें फूटी जगत की, रामदास जी कह रहे हैं क्या कि आंखें फूटी जगत की, तब का करें जगदीश, रमजनिया को 300 और रामदास को 30। अब दुनिया वाले की आंखें फटी है, भगवान भी क्या करें, आंखें फूटी जगत की। फिर कहते हैं का करें जगदीश, रमजनिया को 300 और रामदास को 30। नाचने वाली के लिए 300, और आज गुरुजी को गौ सेवा करनी है उसके लिए 30 रुपया। यही होता है ना। विवाह में लोग कई लाख का तो बकरा खा जाते हैं, कई लाख रुपया की तो केवल दारू दारू पिलाई जाती है। लेकिन जब बात धन की या दान की आती है महाराज, तो फिर आप समझदारी हो, आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सच्चिदानंद भगवान के यही बात कबीर जी कह रहे हैं, डर लागे और हंसियां में, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्य नाच नचाया रे। मुट्ठियन साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे, कथा होए ता श्रोता सोए, बक्ता मूड पचाया रे। जहाँ कथा होती है श्रोता सोता है, वक्ता अपना दिमाग खराब करता है, ना जाने बेचारा कहाँ कहाँ की सुना रहा है। श्रोता तो श्रोता ठहरा, आराम से 3 घंटे में नींद पूरी करके चला गया है। कहीं तो श्रोता पूरे खराटे भर भर के सोते हैं। और जहां कहीं हो स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। कथा में सो जाते लोग, लेकिन कहीं नाचने वाली हो, नाचने वाली ठुमका लगा रही हो, देखा किसी को सोते हुए, आंखें फाड़ फाड़ के देखते। जो नहीं देखना चाहिए उसे आंखें फाड़ के देखते, और जो देखना चाहिए उसे देख करके आंखें बंद करते नहीं। अच्छा, आप लोग मंदिर जाते हैं, लगभग सभी जाते हैं आप लोग। यहाँ शंकर जी है, तो ऐसे तो मैंने कल भी बात रखी थी, मैं पुनः रख रहा हूँ। शंकर मंदिर में ना पर्दा होता है, और केवल ये देवटी नहीं है मंदिर है, शिव मंदिर सार्वजनिक होता है। तो अगर क्षेत्रवासियों का मन हो, अपनी इच्छा हो, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है, तो हो सके तो कम से कम 12 महीने में 11 महीने तो सार्वजनिक कर दो। और जब देवता आते हैं उस समय 1 महीना नो एंट्री कर दो, बंद कर दो। बाकी क्षेत्र है, अपनी इच्छा से जो सबका निर्णय बने, देवता तो वही निर्णय करेगा। सच्चिदानंद भगवान की। मंदिर जाओ, नियम क्या है, मंदिर जाकर के भगवान के अंग प्रत्यंग का दर्शन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और जाते ही, अब बताओ, जहां आंखें खोलकर भगवान को देखना है वहां मंदिर में जाके तो आंखें बंद करते हैं, और जहां सिनेमा देखकर बंद करनी है वहां आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। अब नाचने वाली को तो कहीं स्वांग हो, तमाशा हो, नाचने वाली हो तो आंखें फाड़ कर देखेंगे। जहां कहीं हो स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, किसी को नहीं छोड़ा। कबीर जी कहते हैं भंग, तमाखू, सुल्फा, गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत ने मना धारे, तो मधुआ चाखन आया रे। भंडारा चरणामृत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठेके पर पीने जरूर पहुंच जाते हैं। अरे बाबा पी रहे हैं अलग बात, बाबाओं की अपनी मस्ती। अरे भाई, बाबाओं के चक्कर में तो अपना जीवन क्यों खराब करते हैं। बाबा गांजा पिए, चिलम पिए, चाहे सुल्फा पिए, उनके ना आगे रोने वाला ना कोई पीछे रोने वाला। कम से कम गृहस्थियों को तो दूर रहना चाहिए, बाबाओं से नहीं, चिलम से, बने तो गांजा सुल्फा से दूर रहना चाहिए। अरे अपना परिवार देखो भाई, अपना गृहस्थ संभालो। बाबाओं की तो अपनी मौज है, आई मौज फकीर की, दी झोपड़ी फूक। तो फकीर की अपनी मौज है, जब आवे तब आवे। तो तुम क्यों बाबाओं के चक्कर में गृहस्थ अपना खराब कर रहे हो। हाँ, नहीं, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संत सेवा छोड़ दो, खूब सेवा करो। भोजन हो उससे पहले बाबाओं को भोजन करवा। किसी प्रकार का संत को कोई कष्ट ना हो, एक बार नहीं 4-4 बार भोजन करवाओ, खूब संत सेवा करो। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब बाबा तो पी रहे हैं, तुम भी अपना चिलम लेकर वहीं अलख निरंजन कर लो। तो भाई तुम तो अपना गृहस्थ संभालो। हाँ,
अब बाबाओं की मौज है, आज यहाँ आए कल वहां आए, तो तुम भी बाबाओं के संग घूमोगे क्या? संत सेवा करो, आए अतिथि का सत्कार करो, स्वागत करो, यही गृहस्थ धर्म है। संत सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, संत सेवा में कोई कमी ना बचे, इसका ध्यान दो। इसका ध्यान मत दो बाबा 4 चिलम पी गए कि 10, उनकी अपनी मौज है, वो दिन भर भी पी सकते, पूरी रात भी पी सकते, उन्हें अपनी मौज में रहने दो। बाबाओं का मन है तो अपना बैठेंगे धुने पर, बाबाओं का मन है तो कमल ओढ़कर सोएंगे, क्यों? उनके ना तो गाय भूखी रहेगी, उनके ना बच्चे जिद करेंगे, उनकी ना पत्नी साड़ी की डिमांड करेगी, उनकी तो अपनी मौज है। एक कपड़ा ऊपर लपेटा, नीचे बांधा और आराम से अलख निरंजन कर रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। ना तेल साबुन का झंझट, क्या है, ज्यादा ज्यादा बाल जटा हो जाएगी, ऊपर लपेट लो, ना शेविंग करनी ना झंझट। अपना तो थोड़ा बहुत है भी, अन्यथा तो फिर हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की। तो संत सेवा करो खूब, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना गृहस्थ उजाड़ो, खूब संत सेवा करो। संत सेवा करना हमारा सबका धर्म कर्तव्य है। अतिथि का स्वागत सत्कार करना हम सबका धर्म है। खूब 4-4 बार भोजन पूछो, 5-10 बार चाय पूछो और खूब सेवा करो जितना बने। अरे बाबा कुछ दे में मेवा तो सो भी खा लो, ऐसे कोई समस्या नहीं है। कई महात्मा रखते काजू बादाम भी, तो बांटे तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भंग तमाकू सुल्पा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेमना धारे, मधुआ चाखन आया रे, उल्टी चाल चली दुनिया ने, ताते जिया घबराया रे, कहत कबीर सुन भाई साधो पाछे का पछताया रे, डर लागे और हासिया में अजब जमाना आया रे।